ये क्लास 10 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है। इसमें पहला पॉइंट है रिसोर्सेज डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज का यूज़ सबसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग रिसोर्सेज का करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए फ्यू हैंड। मतलब रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज है ही नहीं। तो उस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जाएंगे, कुछ लोग गरीब होते जाएंगे। इसलिए रिसोर्सेज का एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम रिसोर्सेज का तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई बहुत सारे। तो रिसोर्सेज को किस तरीके से हम लोग प्लान करें, किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, तो सबसे किस तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे रिसोर्सेज को। तो सबसे पहला इसमें 3 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप है कि रिसोर्सेज पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसोर्सेज कहाँ है, कितना है, उसका सर्वे करेंगे और किस क्वालिटी का रिसोर्सेज है। ठीक है, पहले सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे कि इंडिया में कितने कैसा क्वालिटी कैसा कितना क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल है और रिसोर्सेज किस किस जगह पे है इंडिया में। तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे में रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में कि हम लोग डेवलप करेंगे प्लानिंग को, किस तरीके से रिसोर्सेज को निकालना है, वैसा प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए या स्किल होना चाहिए, और उस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है कि बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज को। तीसरा पॉइंट है कि उस रिसोर्सेज का जो यूज़ करें तो वो नेशनल डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर पाए, जिससे हमारा जो कंट्री है, हमारा डेवलपमेंट है वो बढ़ सके। उस रिसोर्सेज को यूज़ करके उस रिसोर्सेज को डेवलप इस तरीके से प्लान करें जिससे हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो। तो एक वर्ड आया है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? उस तरीके से डेवलप करना रिसोर्सेज को या उस तरीके से यूज करना कि विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, जिससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इस तरीके से यूज करें रिसोर्सेज को कि जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा हुआ रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा हुआ रहे। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हुआ, सबसे पहला सबमिट हुआ था इसका रियो डी जेनियो में, अर्थ सबमिट हुए थे। वो कब हुए थे, 1992 में इसका सबमिट हुआ था कि रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से इसको डेवलप करना है। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया में लैंड कितने हैं, लैंड के रिसोर्सेज कितने हैं? तो टोटल लैंड में से 27% जो है वो प्लेटू है, 43% जो है वो प्लेन लैंड है और 30% क्या है, वो माउंटेन है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटू एंड माउंटेन? ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्लेटू एंड माउंटेन में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि प्लेन जो है ये 43% है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चरल में करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने में करते हैं, रोड बनाया जाता है और भी बहुत सारा यूज है इसका। उसके बाद प्लेटू का यूज, प्लेटू से हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को निकालते हैं और एज ए रिसोर्सेज उसको यूज करते हैं। और माउंटेन का क्या यूज है, माउंटेन से देखिए, माउंटेन से रिवर फ्लो होता है, टूरिज्म से हम लोग पैसा कमाते हैं और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब माउंटेन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे होते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब हमको पता चल गया कि इंडिया में टोटल 100% लैंड में से ये है डिस्ट्रीब्यूशन कि इतना प्लेटू है, इतना आपको प्लेन है, इतना माउंटेन है। तो अब उस लैंड को यूटिलाइज कैसे करेंगे। अब देखिए, पहला तो यूटिलाइज फॉरेस्ट से। लैंड में क्या होता है कि फॉरेस्ट है,
लैंड यूटिलाइजेशन में हम लोग बोल सकते हैं लैंड यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। बहुत सारे पर्पस से यूज हम लोग लैंड को कर सकते हैं। तो पहला पर्पस है कि फॉरेस्ट, तो उसमें फॉरेस्ट हो सकता है उस लैंड में। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसा लैंड जो बंजर हो, बैरन एंड वेस्ट लैंड हो, तो उसको यूज हम लोग कैसे करेंगे, उसमें फैक्ट्री लगा देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, कॉलोनी बसा देंगे, या रोड उस पर बना सकते हैं हम लोग। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें क्या होगा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो ऐसा लैंड जिसमें हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो उसको ग्रेजिंग, मतलब घास का मैदान बना सकते हैं जिससे ग्रेजिंग हो जाएगा, पास्चर। फैलो लैंड्स क्या होते हैं कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, वैसा लैंड जिसको हम लोग 1 या 1 साल से ज्यादा के लिए छोड़ देते हैं, उस पर एग्रीकल्चरल नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैलो लैंड। नेट सोन एरिया उसे बोलते हैं जिसमें मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, जिसमें आप हर साल एग्रीकल्चर कर सकें, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया, जिसमें एग्रीकल्चर साल बाय साल कर सके। और फैलो लैंड में एग्रीकल्चर 1 साल छोड़ करके हम लोग करते हैं। तो इन दोनों का भी डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए लैंड यूज पैटर्न। लैंड में जो इंडिया में कितना एरिया है टोटल, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें 93% ही इंडिया के पास है, क्योंकि कुछ एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर का है जो ऑक्युपाइड किए हुए हैं पाकिस्तान और चाइना, और असम का एरिया भी ऑक्युपाइड है। तो टोटल 100% में 93% ही लैंड है इंडिया के पास। उसमें 33% जो फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट हम लोग के इंडिया में बहुत कम है। 33% होना चाहिए टोटल एरिया में से, लेकिन उतना है नहीं। और जो 130 मिलियन हेक्टेयर्स है वो डिग्रेडेड है, मतलब खराब हो चुका है। अब लैंड इन इंडिया, डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, तो इसमें जो है देखिए 130 मिलियन हेक्टेयर्स में से 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, मतलब फॉरेस्ट एरिया जो खराब हो चुका है। 56% जो है वाटर इरोडेड है, मतलब वाटर की वजह से, वाटर इरोजन की वजह से ये इतना एरिया खराब हो गया है, इतना लैंड खत्म हो गया है। और जो 16% है वो सेलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट है। मतलब क्या हुआ इसका कि वहां पे बहुत ज्यादा बेसिक नेचर है, यहाँ पे लैंड जो है वहां पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा आपको सेलाइन है और अल्कलाइन डिपॉजिट वहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर सकते या कल्टीवेशन नहीं कर सकते। पढ़ लिया कि लैंड जो है यूटिलाइज करेंगे इंडिया में, तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड इतना ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है, जैसे ओवर माइनिंग की वजह से होता है, ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग कैसे रोकेंगे, तो एफॉरेस्टेशन मींस एफॉरेस्टेशन करेंगे। एफॉरेस्टेशन जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा पेड़ लगाया जाएगा तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होंगे। फिर कंट्रोल ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल माइनिंग को कंट्रोल करेंगे, और मैनेजिंग वाटर लैंड, मैनेजिंग वेस्ट लैंड को हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है, मैनेज करेंगे वेस्ट लैंड को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्सेज।